हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए जो री एग्ज़ाम होने जा रही है जून में, उसके लिए है इंडियन नेशनल मूवमेंट हो जाता है। और हम लोग तीनों चरण पे पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। और यहाँ से मेरा जहाँ तक उम्मीद है एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। 1.0 देखे, 2.0 देखे और 3.0 में भी जो सवाल पूछा गया था, यहाँ से अधिकतर जो प्रश्न है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम दूसरा चरण हम लोग देख रहे थे, है ना, क्योंकि अध्ययन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा था। पहला चरण आपका हो जाता है नरमपंथी, दूसरा हो जाएगा गरमपंथी और तीसरा हमारा गांधी युग हो जाता है। तो हम लोग अभी द्वितीय चरण देख रहे थे। द्वितीय चरण में हम लोग गरमपंथी काल पढ़ रहे थे, जो 1905 से लेकर के आपको 1918 तक के काल को माना जाता है। और हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे थे। बंगाल के विभाजन में हम लोगों ने कर्जन की जो मानसिकता थी, जब ये 1899 में वायसराय बन करके भारत आते हैं, तब उन्होंने जो काम किया हम लोगों ने उस काम का भी चर्चा किया। जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए, और ख़ास करके हमने ये भी बात बताया था कि उनका जो एक वर्क था, उन्होंने एक काम किया जो बंगाल का विभाजन हुआ। इसी बंगाल के विभाजन से उनके लाइफ में निगेटिविटी आ गई, जिसके वजह से कहें तो गोखले ने उनके बारे में ये कहा, उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन करने के बाद सबसे पहला जो विरोध किया गया वह विरोध वकीलों के द्वारा किया गया था। क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जब नया न्यायालय का स्थापना किया जाएगा, वहाँ पे हमारी कमाई क्या हो जाएगी, कम होगी, क्लाइंट की जो संख्या है कम होगा, और वहाँ पे डेवलप करना बहुत मुश्किल होगा, और सबसे ज़्यादा रोजी रोटी पे, है ना, मतलब समझिए कि प्रभाव पड़ेगा। बाद में इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ, और बंगाल के साथ साथ देखा जाए तो इसका विकास बहुत ज़्यादा पूरे भारत में होने लगता है। हम लोग उसका चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बंगाल का विभाजन का जो प्रस्ताव है ना, बंगाल का विभाजन का जो प्रस्ताव हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको देखें, है ना, बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव क्या कहता है। तो देखिए बंगाल का विभाजन हम लोग देखें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बंगाल का जो विभाजन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बंगाल का विभाजन, है ना, बंगाल का विभाजन जो है 1905 में होता है ना, 1905 में होता है। और इस समय जो वायसराय है, इस समय वायसराय कर्जन रहते हैं, ठीक है, इस समय वायसराय कर्जन रहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। देखिए विभाजन का जो प्रस्ताव है, विभाजन का प्रस्ताव कभी कभी पूछा जाता है आपसे, है ना। विभाजन का जो प्रस्ताव है ना, विभाजन का प्रस्ताव याद रखना जरूरी है, प्रश्न पूछा गया है। विभाजन का प्रस्ताव 20 जुलाई 1905 को लाया गया, है ना। 20 जुलाई 1905 को लाया गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया, है ना, प्रस्ताव आया, याद रखना जरूरी है। देखिए 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं, है ना। 1905 में कुछ चीज़ और भी देखेंगे। 1905 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। गुरु हैं किसके, महात्मा गांधी के, गांधी जी के गुरु हो जाते हैं। और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ना, 1905 में किया था, जो बहुत ही फेमस है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ना, इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है ना। और यही गोखले ने ही कर्जन की तुलना औरंगजेब के साथ किया था। कर्जन की जो तुलना है, कर्जन की तुलना औरंगजेब के साथ किया, है ना, औरंगजेब के साथ किया, ठीक है, 1905 में। तो सबसे पहले प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब आया, डेट याद रखना जरूरी है। 20 जुलाई 1905 को
यह प्रस्ताव पेश किया गया 20 जुलाई 1905 को। बीपीएससी ने यह सवाल पूछ चुका है ना। बहुत सारे कंपटीशन में यह सवाल पूछा गया है। और सबसे ज़रूरी क्या है, कर्जन का मानना था कि प्रशासनिक असुविधा की वजह से, उनका ये कारण था बंगाल को विभाजन करने के पीछे अगर हम लोग कर्जन की मानसिकता को ध्यान में रखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि प्रशासनिक असुविधा जो हो रही थी, इसी के यानी कि उपलक्ष्य में बंगाल का विभाजन किया गया है ना। और बंगाल का विभाजन इन्होंने 2 भागों में कर दी। एक हो जाता है पूर्वी बंगाल, एक हो जाएगा पूर्वी बंगाल और दूसरा हो जाता है शेष बंगाल, है ना। पूर्वी बंगाल की अगर बात करें हम लोग, पूर्वी बंगाल की अगर बात कर दी जाए तो इसकी राजधानी उन्होंने ढाका स्थापित किया था। कर्जन ने पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका स्थापित किया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी। यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिम आबादी की संख्या सर्वाधिक था यहाँ पे पूर्वी बंगाल में। और शेष बंगाल की जो राजधानी कहें तो इन्होंने कलकत्ता में इसकी राजधानी बनाई। और यहाँ पे हिंदू आबादी सर्वाधिक थे, यहाँ पे हिंदू आबादी सर्वाधिक थे, हिंदू आबादी। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर भारतीय दृष्टिकोण से यहाँ पे देखा जाए तो कर्जन का एक ही मकसद था, यहाँ पे एक ही मकसद था, सांप्रदायिकता को, है ना, सांप्रदायिकता को फैलाना, यही मकसद था। क्योंकि उन्होंने बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उन्होंने देखा था। क्योंकि सामाजिक प्रशासनिक जितने गहराई तरीके से कर्जन को पता था, उतना किसी भी वायसराय को यानी कि भारत के बारे में पता नहीं था। और इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहा। हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने तोड़ा। इसके पीछे ये कारण थी, ठीक है। तब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को यह जो विभाजन है प्रभावी हो जाता है। बंगाल का विभाजन जो है लागू हो जाता है। बंगाल का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन जो है यहाँ पे लागू हो जाता है ना, प्रभावी हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन कब से लागू हो गया, तो 16 अक्टूबर 1905 से यह लागू हो जाता है। इसी दिन लोगों ने शोक दिवस मनाई थी। 16 अक्टूबर 1905 को इसी दिन लोगों ने शोक दिवस मनाई थी, है ना, शोक दिवस मनाई थी। और इसी दिन लोगों ने भी गंगा स्नान करके उपवास व्रत भी रखा था। इसी दिन गंगा स्नान करने के बाद लोगों ने उपवास व्रत भी रखा था। और इसी दिन हिंदू मुस्लिम आपस में अपनी एकता को स्थापित करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए दोनों भाइयों ने एक दूसरे के कलाई पे राखी बांधकर ये इजहार किया था कि हम चाहे हमारा भूभाग अलग हो जाए, लेकिन हमारा दिल को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। यहीं पे राखी, है ना, राखी बंधन भी मनाई जाती है यहीं पे। और इसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी का पूछा जाता है यह सब सवाल। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है यह वंदे मातरम, है ना, बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसी समय 16 अक्टूबर 1905 को यह सब कुछ हो रहा था। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने पूछा जाता है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला जो है यह भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अमर सोनार, है ना, सोनार जो बांग्ला है यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ इस समय। और यह जो राष्ट्रीय गान है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हो जाता है इसी समय। यह बांग्ला जो देश है, बांग्लादेश जो है उसका यह जो है राष्ट्रीय गान हो जाता है।
राष्ट्रीय गान हो जाता है। इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर को 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखने का अवसर मिला, है ना। एक भारत और दूसरा हमारा बांग्लादेश हो जाता है ना। यहाँ पे किया गया। एक चीज़ और भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 7 अगस्त 1905 को, यह इम्पोर्टेंट है। जितना भी हम लोग अभी कर रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से है। स्कोर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए स्कोर करना। स्कोर बढ़ेगा तब जा कर के आपका रिजल्ट होगा। इसलिए हम लोग अभी स्कोर पे काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और सेट बनाइए। कम से कम सेट बनाते समय में आपको ये मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमसे कौन सा प्रश्न जो है गलत हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है। हर प्रश्नों पे मूल्यांकन करते समय में आप ज़रूर सीरियस रहिए, तब जा कर के आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 7 अगस्त 1905 को, है ना, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, है ना। विरोध किया गया, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, है ना। और विरोध किसके द्वारा किया जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। वो भी कलकत्ता में ये करते हैं, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, इनके द्वारा जो है, थोड़ा कम करिए, सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी हैं, इनके द्वारा यह विरोध किया जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध सबसे पहले पूछा जा सकता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विरोध कहाँ पे किया था? कलकत्ता में, है ना। कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विरोध किया और ये विरोध हुआ स्वदेशी आंदोलन के रूप में। यह विरोध हुआ स्वदेशी, है ना, स्वदेशी आंदोलन के रूप में हुआ। और यहीं से स्वदेशी आंदोलन जो है यह प्रारंभ हो जाता है। 7 अगस्त 1905 से यह स्वदेशी आंदोलन है प्रारंभ हो जाता है। और यह प्रारंभ होता है बंगाल से। बंगाल विभाजन का विरोध सबसे पहले बंगाल में ही हुआ, बाद में धीरे धीरे अन्य राज्यों में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा फैलाई जाने लगी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। कलकत्ता में उन्होंने विरोध किया स्वदेशी आंदोलन के रूप में। और स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है बंगाल से ही प्रारंभ होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए, इनके मित्र थे जिनका नाम था, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनके मित्र हो जाते हैं कृष्ण कुमार मित्र, है ना। इनके मित्र हो जाएंगे कृष्ण कुमार मित्र, याद रखिएगा, जरूरी है, कृष्ण कुमार मित्र हो जाते हैं, है ना। मित्र जो है उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का विचार दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने विदेशी वस्तुओं का, है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का विचार सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का विचार। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ आपको पता है 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ होता है। और यह प्रारंभ कलकत्ता से प्रारंभ हुआ, बंगाल से प्रारंभ हुआ। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पीसी राय ने पूछा जाता है, सब याद रखिएगा, पीसी राय ने, है ना, पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की। बंगाल, है ना, बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना किया। केमिकल स्टोर की स्थापना उन्होंने किया। बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में किया। और कलकत्ता में स्थापना करने के बाद उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को भी फैलाने का काम किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो हो जाते हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के द्वारा, यहाँ पे लिख लीजिए, आनंद, है ना, आनंद मोहन बोस जो हैं फेडरेशन हॉल की स्थापना किया। आनंद मोहन बोस के द्वारा फेडरेशन हॉल की स्थापना किया जाता है। फेडरेशन हॉल की स्थापना किया जाता है और इसके माध्यम से भी उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का काम किया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कलकत्ता में
कलकत्ता में इसी समय राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना होती है। कलकत्ता में इसी समय देखिएगा राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना होती है ना। राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना इसी समय होती है कलकत्ता में, और इसी राष्ट्रीय कॉलेज की जो प्रथम जो प्राचार्य हैं, प्रथम प्राचार्य जो है ये अरविंद घोष को बनाया जाता है ना। अरविंद घोष को बनाया जाता है प्रथम प्राचार्य कलकत्ता में इसी समय, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया जा रहा था और स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी चीज़ों का जिस तरीके से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, उसी में राष्ट्रीय कॉलेज की भी स्थापना हो रही थी और इसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। इसके प्रथम प्राचार्य जो थे अरविंद घोष को बनाया जाता है। अरविंद घोष को बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा भूमिका होता है स्वदेशी बांधव समिति का। सबसे ज़्यादा जो भूमिका होता है वो हो जाएगा आपका स्वदेशी, ये पूछा जाता है आपसे, स्वदेशी बांधव समिति का सबसे ज़्यादा योगदान है। यहीं से तो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जिसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया जाता है। जिसका कार्य था यहाँ पे, जिसका कार्यक्रम था, जैसे पहला कार्यक्रम की अगर बात करेंगे तो पहला कार्यक्रम था इसका स्वदेशी, है ना। दूसरा कार्यक्रम की अगर बात करेंगे तो दूसरा कार्यक्रम हो जाता है बहिष्कार का दूसरा कार्यक्रम हो जाता है। और तीसरा जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय शिक्षा का है। तीसरा जो है राष्ट्रीय शिक्षा का हो जाता है। ये इसके कार्यक्रम हो जाते हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब सवाल जो है आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यह आंदोलन जो है प्रारंभ में अगर देखा जाए तो यह आंदोलन केवल बंगाल में ही शुरू हुआ था। यह आंदोलन है ना, यह आंदोलन प्रारंभ में, अगर प्रारंभ की बात किया जाए तो प्रारंभ में यह सिर्फ बंगाल में ही प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह आंदोलन अन्य जगहों तक फैल गया। अन्य जगहों तक फैलाने में किन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान था, यह सवाल पूछा जाता है आपसे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो तिलक ने इसे महाराष्ट्र में फैलाई। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को, बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाई जा रही थी, महाराष्ट्र में तिलक ने इसको प्रारंभ किया, है ना। महाराष्ट्र में इसको तिलक ने प्रारंभ किया। और यहाँ पे देखिएगा उन्होंने गणपति उत्सव का आयोजन किया था 1893 में, और शिवाजी महोत्सव का आयोजन उन्होंने 1895 में किया था। शिवाजी महोत्सव का उन्होंने आयोजन 1895 में किया और इसके माध्यम से लोगों के अंदर चेतना जगाने की काम भी किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिए लाला लाजपत राय जो थे, है ना। लाला लाजपत राय जो है ना, लाला लाजपत राय। और एक चीज़ और भी देखिए, अजीत सिंह की अगर बात करें तो इन दोनों ने इस आंदोलन को पंजाब में तक फैलाया। इन दोनों आंदोलन को पंजाब में फैलाया था लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए चिदम्बरम, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखिए चिदम्बरम, है ना। चिदम्बरम पिल्लै के द्वारा, है ना, चिदम्बरम पिल्लै के द्वारा इस आंदोलन को मद्रास में फैलाया गया था। इसे मद्रास में फैलाया गया। पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने में किनका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो चिदम्बरम पिल्लै हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिल्ली में हैदर राजा ने इसको फैलाई थी। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए दिल्ली में हैदर जो राजा थे, है ना, हैदर राजा थे, उन्होंने ही इस स्वदेशी आंदोलन को सबसे ज़्यादा फैलाया था। इस तरीके से ये जितने भी अन्य जगहों पे फैलती है, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं कि पंजाब में इस आंदोलन को किसने फैलाई थी, मद्रास में किसने फैलाया था। मद्रास से तो सवाल पूछे गए हैं और दिल्ली से भी सवाल पूछे गए हैं। मद्रास और दिल्ली से बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें याद रखना ज़रूरी है ना। मद्रास में आप देख सकते हैं, मद्रास में इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा फैलाने में चिदम्बरम पिल्लै का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद दिल्ली में अगर देखा जाए हम लोग, है ना, दिल्ली में तो हैदर राजा इसमें सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे यह आंदोलन जो है ना, धीरे धीरे यह जो आंदोलन है 1908 में, ठीक है, आप देखिए यह धीरे धीरे आंदोलन जो है
1908 में क्या हो गया, यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। 1908 में क्यों समाप्त हुआ, तो देखिए कुछ कारणें थी यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात देखा जाए तो तिलक साहब पे, है ना, बाल गंगाधर तिलक पे यहाँ पे देखिएगा तो राजद्रोह का, है ना, राजद्रोह का मुकदमा चला। तिलक पे राजद्रोह का मुकदमा चला और इनको 6 साल की सज़ा हो गई, है ना। राजद्रोह की मुकदमा चला और इनको 6 साल की सज़ा हो गई और इनको मांडले जेल भेज दिया गया, है ना। पूछा जा सकता है, मांडले जेल जो है इनको भेज दिया गया, किनको, बाल गंगाधर तिलक को। कब, 1908 में, है ना, 1908 में। तब जाकर के ये आंदोलन समाप्त होता है ना। धीरे धीरे हम लोग एक चीज़ और भी देखेंगे, लाला लाजपत राय और भगत सिंह के जो चाचा थे, है ना, यहाँ पे देखिएगा लाला लाजपत राय होते हैं, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, है ना। और प्लस में अगर हम लोग देखा जाए तो जो भगत सिंह के जो चाचा हैं जिनका नाम है अजीत सिंह, है ना, अजीत सिंह जो है, इन दोनों लोगों पे देश निर्वासन का मुकदमा हुआ, देश निर्वासित कर दिया गया, है ना। क्या किया गया, देश निर्वासित कर दिया गया। और ये भी एक कारण रहा स्वदेशी आंदोलन को समाप्त होने में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा बिपिन चंद्र पाल थे, उनको ब्रिटेन बुलाया गया और ब्रिटेन बुला करके बहुत डांट फटकार लगाई गई। जब बिपिन चंद्र पाल भारत में आते हैं तो राजनीति रूप से ये संन्यास मतलब समझिए कि संन्यास धारण कर लेते हैं और ये छोड़ देते हैं राजनीति करना, है ना। कौन सा, तो बिपिन चंद्र पाल, है ना। बिपिन चंद्र पाल जो है इनको बुला लिया जाता है ब्रिटेन में और ब्रिटेन में इनके ऊपर मतलब डांट फटकार लगाई जाती है और इस तरह से भारत आने के बाद वह राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 1911 में बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द कर दिया जाता है ना। बंगाल का विभाजन क्या होता है, रद्द कर दिया जाता है। इस तरीके से यह आंदोलन जो है धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो यहाँ तक था आपका बंगाल का विभाजन, है ना। यहाँ तक था बंगाल का विभाजन। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पे इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। आप देख लीजिए, बहुत सारा मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, जो पूछे गए हैं आपके बीपीएससी में, बीपीएससी के टीचर में, अन्य एग्जाम में भी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप ज़रूर उसको देखिए, यहीं से प्रश्न आते हैं अधिकतर। इसके बाद हम लोग करेंगे 1906 में, है ना, 1906 जो है मुस्लिम लीग का, है ना, मुस्लिम लीग का हम लोग स्थापना गठन देखेंगे इसके बाद। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।